धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूल मुत्तमम। मनुष्य जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चतुर्विध पुरुषार्थ की प्राप्ति का मूल आधार उत्तम आरोग्य है। अर्थात जीवन में यश, समृद्धि, कीर्ति पाने के लिए तथा सुखमय एवं संतोषपूर्ण जीवन के लिए व्यक्ति का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कहा गया है, शरीर मादायम खलु धर्म साधनम। शरीर ही ऐसा साधन है जिससे मनुष्य अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, अतः उसे निरोगी रखना यह मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य है। आज हमारे देश में आधुनिकतावाद, पश्चिमीकरण एवं शहरीकरण के कारण मानव जीवन अत्यंत कृत्रिमता की ओर बढ़ता जा रहा है। कृत्रिमता यानी बनावटीपन की ओर बढ़ता जा रहा है। उसके दुष्परिणाम स्वरूप जीवन अस्त व्यस्त हो गया है तथा जीवन शैली कुप्रभावित हो गई है। समाज में बढ़ रहे विभिन्न रोग जैसे मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, गुर्दे एवं यकृत बीमारियां, गठिया आदि विकृत जीवन शैली का ही परिणाम है। आज की पीढ़ी के युवाओं में ये बीमारियां तीव्र गति से बढ़ती ही जा रही हैं तथा अनेक असमय में ही काल के ग्रास बन रहे हैं। ये गंभीर चिंता का विषय है। स्वस्थ जीवन शैली के अनुपालन से हम इन सभी बीमारियों से बच सकते हैं और अपना जीवन सफल एवं सार्थक बना सकते हैं। नमस्कार, मैं मेघा वर्मा स्वागत करती हूं इन कॉन्वर्सेशन विद द पंजाब पल्स में डॉक्टर रमेश गौतम जी का, जो कि आरोग्य भारती में राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं। श्रीमान गौतम जी 1984 से 1994 तक दीनदयाल शोध संस्थान में कार्यरत रहे। 2010 से 2016 तक आरोग्य भारती में राष्ट्रीय महासचिव भी रहे। गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। नमस्कार मेघा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से आपसे संबंधित जो श्रोतागण हैं, इस मीडिया के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, उन्हें भी मैं नमस्कार करता हूं। और यह बड़ा ही आनंद का विषय है कि आज आपके माध्यम से आरोग्य भारती के बारे में तथा आरोग्य भारती की जो भूमिका है, जिसकी आपने अपने प्रस्तावना में बहुत ही खूब सुंदर ढंग से उसका वर्णन किया है, मैं आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और आपने आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। गौतम जी, हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं आपसे इसके बारे में, आरोग्य भारती के बारे में, क्योंकि आरोग्य भारती प्रोजेक्ट को करीब एक दशक पहले गुजरात में जारी किया गया था, जिसे 2015 में राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया गया। क्या है ये आरोग्य भारती? इसके संबंध में हम कुछ जानना चाहते हैं। आप प्लीज कुछ बताइए हमें। नहीं, जैसे आपने प्रारंभ में कहा कि मनुष्य जीवन को, और केवल मनुष्य नहीं तो किसी भी समाज के लिए और किसी भी देश के लिए, उसका हर व्यक्ति, हर परिवार यह स्वस्थ होना आवश्यक है, क्योंकि बिना स्वास्थ्य के कोई भी समृद्धता या किसी का विकास होना संभव नहीं है। इसी भूमिका को ध्यान में रखते हुए एक स्वस्थ समाज की निर्मित के लिए और एक स्वस्थ राष्ट्र की निर्मित करने के लिए आरोग्य भारती ने 2002 में कोच्चि में, केरल में धन्वंतरी जयंती के समय इसकी स्थापना की। मूल भूमिका आरोग्य भारती की, यद्यपि यह एक आरोग्य क्षेत्र में काम करने वाला स्वयंसेवी संगठन है, इस संगठन में सभी प्रकार की जो चिकित्सा विधाएं हैं, चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनसे जुड़े सभी लोगों का समान रूप से सम्मान करते हुए और समाज के हर कोई व्यक्ति जो आरोग्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के बारे में रुचि रखता है या उसके बारे में काम करना चाहता है, एक स्वयंसेवी व्यक्ति के नाते उन सभी को आमंत्रित करते हुए, उन्हें संगठित करते हुए एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। जी, एक दो बातें विशेष रूप से बताना मुझे प्रासंगिक लगेगा कि अब तक के जब भी स्वास्थ्य की जब हम विचार करते हैं तो केवल चिकित्सा हमारे ध्यान में आती है, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल खोलना, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं निर्माण करना, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल देश में खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी हम अनुभव करते हैं कि देश की, समाज की स्थिति जो है वो कोई आरोग्य के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। एक
जब हम हमारे डाटा हमारे पास में आते हैं कि 50% से अधिक बच्चे जो है वो कुपोषित हैं, ऐसा हमारे ध्यान में आता है। ये सारे आंकड़े हैं। हमारे यहाँ का माता मृत्यु दर या हमारे यहाँ का शिशु मृत्यु दर, ये हमारे पड़ोसी देशों से भी कई मायने में ठीक नहीं है। जी, इसका मतलब है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में इतनी ऊंचाइयां हमने होने के बावजूद भी स्वास्थ्य, हम वास्तव में स्वस्थ हैं क्या? तो उसका मूल कारण रहा कि हमारा सारा फोकस जो रहा वह चिकित्सा केंद्रित रहा। आरोग्य भारती ने इसका विचार किया और जो हमें हमारे मनीषियों ने आयुर्वेद में यह कहा गया है, क्या भूमिका है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य रोग प्रशमनम। अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करना, वह बीमार ना पड़े, वह निरोगी रहे, इसके लिए काम करना। इसके लिए काम करने वाली संस्थाएं या ग्रुप्स ये लगभग न के बराबर हमने देश में पाए और इसलिए सोचा कि हमने इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। वैसे आपको बता दूं कि हम लोग भी चिकित्सा क्षेत्र में लगभग 50 वर्षों से मैं स्वयं काम कर रहा हूँ। ऐसे चैरिटेबल, मैं नागपुर में रहता हूँ, यहाँ पर एक स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन करके एक बड़ा हॉस्पिटल भी यहाँ पर है, वो हमने 74 में वो प्रारंभ किया। तो ये सारे अनुभव के आधार पर हमें लगा कि चिकित्सा तो आवश्यक है, जो बीमार है उसको तो हमने चिकित्सा प्रदान करना चाहिए, किंतु कोई बीमार न गिरे। और जैसे आपने बताया कि आज नई युवा पीढ़ी भी विभिन्न प्रकार की बड़ी बीमारियों से, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोरोनरी आर्टरी डिसीज से प्रभावित हो रही है। और अभी चिंता बन गई है कि हमारा देश कहीं डायबिटिक का हब तो नहीं बनेगा। और हमारे सामने हमारी युवा पीढ़ी एक प्रकार से बहुत बुरे स्थिति में आ गई है स्वास्थ्य के बारे में। इस सारी चिंता करने के लिए भी बीमार न पड़े, स्वस्थ रहे, स्वस्थ के बारे में जागरूक रहे। स्वस्थ ये हमारी, टू बी हेल्दी इज और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा हम कहें। सामान्यतः ये जिम्मेदारी हम हमारे चिकित्सक की ओर, फार्मासिस्ट की ओर, बड़े हॉस्पिटल की ओर हम डाल देते हैं। हमको लगता है कि जो हेल्थ जो है वो डॉक्टरों से मिलती है, कुछ दवाइयों के माध्यम से, टॉनिक के माध्यम से मिलती है, या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में हेल्थ मिलती है। नहीं नहीं नहीं, हेल्थ तो हमारे पास है, उसको हमने ठीक से संवर्धित करना, हमारा आहार विहार, हमारी जीवन शैली ये योग्य रखना, इस बात को सामने रखते हुए 2002 से हम काम कर रहे हैं। और एक बात बता दूं आपको कि हमने पिछले लगभग 17-18 वर्ष के अंदर में देश के आरोग्य भारती ने 40-40 हमने प्रांत बनाए हैं, स्टेट्स बनाए हैं। उनमें से हम सभी स्टेट में काम करते हैं, राइट फ्रॉम केरला टू जम्मू, राइट फ्रॉम आसाम टू कच्छ, गुजरात, हम सभी से काम करते हैं। आरोग्य भारती के माध्यम से देश में लगभग 871 जिले बनाए हमने, 871 जिले, उनमें से 700 जिलों में हमारा लगभग काम है। सो लगभग देश के 70% से अधिक स्थानों में हम लोगों ने अपना काम फैला हुआ है। और बड़ा आनंद का विषय है कि इस काम को समाज की ओर से भी बहुत रुचि अनुभव हो रही है, समाज में भी रुचि निर्माण हो रही है और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। आजकल लोग बहुत फिटनेस फ्रीकी होते जा रहे हैं और जैसा कि आपने बताया कि क्रिएटिंग हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट देन ट्रीटिंग डिजीजेस। ट्रीटिंग डिजीज की तरफ हम जा रहे हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जैसे कि स्वस्थ जीवन शैली एक अच्छी जीवन का नींव है। हालांकि इस जीवन शैली को हासिल करने में ज्यादा मेहनत लगती नहीं है, लेकिन आजकल एक जो स्वस्थ जीवन शैली का पालन करने के लिए लोगों को ना बहुत दृढ़ संकल्प करने पड़ रहे हैं, वो जरूरी भी है। तो आरोग्य भारती स्वस्थ जीवन शैली को अपना उद्देश्य क्यों मानते हैं? इसका इनका आम इंसान की जिंदगी में सर क्या महत्व है? नहीं, जैसे अभी हमने बात करी कि जो व्याधियां बीमारी, जो व्याधियां 50-60 वर्ष के बाद में हुआ करती थी, जी, वो बहुत आज उन व्याधियों से हमारा युवा 30-35 वर्ष के आयु में ही ग्रसित हो जाता है। यानी मेरे कई ऐसे मैं जानता हूँ 30-35 वर्ष के युवा कि ओबेसिटी के कारण से और जो भी उनकी लाइफस्टाइल उसके कारण से 30-35 वर्ष में उन्हें हार्ट अटैक आ गया। कई युवाओं की मैंने देखा उनकी एंजियोप्लास्टी 30 वर्ष में हुई है। ऐसे युवा जिनके एंजियोप्लास्टी 30 वर्ष में हुई है या ऐसे बीमारी से जो ग्रसित है, क्या वे अपनी जिंदगी आनंद से सही ढंग से जी पाएंगे? एक प्रकार से उनके जीवन में ये एक बना रहेगा कि कब मुझे हार्ट अटैक आ जाए और क्या मेरी स्थिति हो जाए। परिवार में भी उस ढंग का एक प्रकार से चिंता उनके जीवन में रहेगी, वे वास्तव में जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे।
ऐसे अपवाद नहीं है, ऐसे धीरे धीरे अभी इनकी संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। बिल्कुल इस कारण बिल्कुल से स्वस्थ जीवन शैली के बारे में समाज को जागरूक करना, जैसे आपने कहा कि ये इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो टू मेक पीपल टू अंडरस्टैंड दैट इट्स योर बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। एंड इस भूमिका को लेकर समाज के हर क्षेत्र में, चाहे वह युवा हो चाहे विद्यार्थी हो, इन सभी बिल्कुल में हम लोग काम करते हैं। विशेष रूप से अभी आने वाली नई पीढ़ी है, विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट्स जो हैं, उनको हम लगभग लगभग समझिए कि 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष हम लोग स्वस्थ जीवन शैली के बारे में उनको जानकारी देते हैं, उनको मोटिवेट बहुत करते हैं। जरूरी है सर, और क्योंकि आजकल और छोटे छोटे बच्चों में देखा जा रहा है ये मधुमेह की बीमारी है, जो छोटे छोटे जी बच्चों जी में जी जी 13-14 मात्र बच्चे हैं और उनमें देखी जी जा जी। रही है ये व्याधियां। आपको बताऊं कि तेलंगाना तेलंगाना जो है, जी। वहाँ पर हम लोग लगभग 1000 विद्यालयों में काम कर रहे हैं। ओके। और हम अनुभव करते हैं कि बच्चे बचपन में से जो बातें उनके ध्यान में आ जाती है, एक बिल्कुल। संस्कार के रूप में उन्हें बन जाती है, आदत बन जाती है, और भविष्य में वे ताव गलत खुल बातों जाती की है। नहीं जाते हैं, वे स्वस्थ बिल्कुल। रहने का प्रयास करते हैं। जरूर। जी गौतम जी, हम एक चीज और जानना चाहते हैं, जैसे कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में आहार और योग दोनों की जी समान और अहम भूमिका होती है ना। जी कहते हैं कि डाइट का 80% रोल होता है, 70% रोल होता है, एक्सरसाइज का जी रोल होता है, 30% रोल होता जी है। दोनों की अहम जी भूमिका है, दोनों के जी एक के जी बिना भी जी हम अच्छा स्वास्थ्य नहीं पा जी सकते। तो बताइए, स्वस्थ जीवन के लिए आहार विहार कैसा होना चाहिए? स्वस्थ जीवन शैली में मूलतः जो 4 बातों का विचार करते हैं: आहार, विहार, विचार और आचार। तो उनमें अच्छा। से मूलतः जो हमारा व्यावहारिक जो पक्ष है वो है आहार एवं विहार। यानी हमने क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जी। किसको प्राधान्य देना चाहिए। फिर हमारा विहार, हमने हमने व्यायाम कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए। साथ में फिर हमारी जीवन हमारी दिनचर्या, हमने कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, और दिनचर्या और ऋतुचर्या, किस ऋतु में क्या खान पान होना चाहिए, किन बातों का उपयोग करना चाहिए, किन बातों को हमने टालना चाहिए। एक विरुद्ध आहार करके भी विषय है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जी। किसके साथ क्या चीज खानी चाहिए, किसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए। हाँ जी, तो ये हाँ जी। सारी बातें जो है वो आहार विहार में आती हैं। जी, सब जी, जी। अभी जो समस्या आ गई है कि एक प्रकार से कंज्यूमरिज्म के कारण से, भोगवाद के कारण से, लाइफ को एंजॉय नहीं करना है, यानी क्या करना है, खाओ, खूब खाओ, ऐसा एक प्रकार से माइंडसेट बन गया है। कुछ भी सेलिब्रेट करना है तो यहाँ जाकर ये खाएंगे वो, यानी खाओ खाओ, खाना 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 चाहिए, आनंद लेना चाहिए, लेकिन बिल्कुल। उसकी सीमा है, उसके नियम हैं, कितना खाए कितना न खाए। अभी धीरे धीरे जो हमारी ये देख रहे हैं कि युवाओं में जो ओबेसिटी बढ़ रही है, छोटे छोटे बच्चे जो बहुत। जिस ढंग का ये फास्ट फूड और सारी चीजें खाते हैं, हुँ। बहुत ही छोटे समय में ही उनका वजन बढ़ जाता है। और धीरे धीरे इस ओबेसिटी के कारण से हमारा जीवन निश्चित रूप से फिर हम लोग सामान्य नहीं रह सकते, वह व्याधिग्रस्त होना बहुत स्वाभाविक है। इस भूमिका को लेकर स्वस्थ जीवन शैली के बारे में, और विशेषतः आहार के बारे में और विहार के बारे में, यानी अभी आपको विहार के बारे में बता दें कि हुँ। रात को भी जैसे बताया कि जो एक पहले हम लोग कहते थे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, अब हुँ। यदि ये बात करेंगे लोग बोलेंगे कि ये दकियानुसी बातें हैं, ये तो आउटडेटेड बातें। अरे भैया, हम 2 बजे के सिवा तो हम सोते ही नहीं, और सुबह फिर वो 10 बजे 11 बजे सुबह होती है। जी। तो इस ढंग से सारा हम हमने समझना चाहिए कि हमारा जो शरीर है, हमारे कुल जी। मिलाकर जो शरीर का तंत्र है, यंत्र है, वह सारे सृष्टि से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, वह बिल्कुल। सूर्य से जुड़ा हुआ है, हुँ। वह सूर्योदय से जुड़ा हुआ है, सूर्यास्त से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल तो सही। प्रकृति के विरुद्ध यदि हम जाएंगे तो फिर हमें भुगतना पड़ेगा। ऐसा न हो, इस बात के लिए हम लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं। एक और बात आपने व्यायाम के बारे में बताई, कही। हमारे व्यायाम आजकल, मैं तो कहता हूँ भारत के लोग व्यायाम नहीं करते, यानी व्यायाम करना है एक प्रकार के, वो अच्छा हम एक्सरसाइज, फिर एक आध परसेंट जो लोग हैं वो जिम में जाएंगे, 1-2 महीने जाएंगे और बाद में फिर से जैसे के तैसे ही। तो एक व्यायाम शौक नहीं है, व्यायाम हुँ। जरूरत है, आवश्यक है, दैनंदिन जीवन का अंग है। बिल्कुल। तो इस बारे में हम लोग कहते हैं कि भाई व्यायाम जो है, बस कम से कम सूर्य नमस्कार करो, 13 सूर्य नमस्कार करो, थोड़ा दौड़ो, थोड़ा साइकिल चलाओ, थोड़ा सा खेलो,
तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप खुश भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे। ठीक है ना? 13 सूर्य नमस्कार सर बैक टू बैक साथ के साथ? नहीं, 13 सूर्य नमस्कार की जो वो 10 या 12 का एक वो साइकिल होती है ना, अच्छा। ऐसे कम से कम 13 करना। जी। आपको बताऊं, कई लोग तो ऐसे हैं, हमारे मित्र लोग हैं, हम लोगों ने भी अपने जीवन में उस ढंग से प्रयास किया है, अभ्यास किया है कि 25 सूर्य नमस्कार, 25 साइकिल्स, 50 सूर्य नमस्कार, 108 नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करने वाले मेरे कई मित्र हैं। और आज जैसे आयु में भी सूर्य नमस्कार नियमित करने वाले लोग हैं। तो उसके कारण से उनका जीवन की एक, जिसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, जीवन का एक स्थिति जो है, वो एक हाँ, उस भूमिका की है कि हम कहेंगे, देखते ही बनता है कि वाह क्या बात है, क्या पर्सनालिटी है, क्या स्वास्थ्य है, कितने मतलब है। तो इस भूमिका को लेकर काम करना आवश्यक है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक चीज और मेरे दिमाग में आ रही थी रमेश गौतम जी कि उपवास कितना आवश्यक है? उपवास रखना वैसे तो आस्था का ही प्रश्न है। अलग-अलग धर्मों के लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उपवास या व्रत रखते हैं और ईश्वर की आराधना करते हैं। तो जी गौतम जी जी, जी। आपकी नज़र में स्वस्थ रहने में उपवास की कोई भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है, अच्छा। बहुत बड़ी भूमिका है। और जैसे आपने बताया कि एक इसको धार्मिक कर्मकांड के रूप में जी। या पुराणपंथी बातों के रूप में उपवास यह विषय हमारे जीवन से लगभग निकल गया है। क्योंकि मैंने जी। बताया आपको, खाना वाली बात है। उस उपवास का अर्थ ही होता है जीवन में संयमित करने का प्रयास करना। बिल्कुल। खाना एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आदमी स्वाभाविक रूप से क्रेजी होता है। वो जी। क्रेजीनेस से कभी तो भी हटना, यानी रोज खाते हैं, आज नहीं खाएंगे, इस कारण से सप्ताह में एक दिन या 15 दिन में एक दिन या मास में एक बार तो भी उपवास करने की अपने यहाँ परंपरा रही है। मुझे याद है, मैं बहुत एक 10 साल का हूँगा, मेरे माँ ने मुझे कहा था कि एक शनिवार का प्रारंभ कर दो, एक दिन भोजन, एक बार भोजन मत किया करो। तो ये परंपरा पहले से लगी रही है। फिर हमारे यहाँ कई उसके लिए व्रत आ गए हैं, एकादशी का व्रत होता है, 15 दिन में एक एकादशी आती है। और इसके आधार से मन पर नियंत्रण करना, और वैसे भी यह जो हमारी सिस्टम है, यह हमारा जो एक तंत्र है, जी। इसको विश्राम देना, पाचन संस्थान को विश्राम देना, और विश्राम देने से फिर हमारा जो है पूरा शरीर है वह रिज्यूनेट होता है। ऐसा उपवास के बारे में अनुभव है। आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी, आश्चर्य भी होगा कि जी। उपवास करने से मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसकी लॉन्गेविटी बढ़ती है। ऐसा अभी 2016 में जापान के शास्त्रज्ञ को नोबेल प्राइज मिला है। और उस अच्छा। नोबेल प्राइज में मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास में संदर्भ है उसका। इन जी। 2016 जापान सेल बायोलॉजिस्ट योशिनोरी ओसुमी won the Nobel Prize in Medicine for his research on how cells recycle and renew their content, a process called autophagy. Fasting activates autophagy, which helps to slow down the aging process and has a positive impact on cell renewal, thereby a पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ। तो भारत की जो सोच है, उस सोच को लेकर रिसर्च करते हुए जापान के शास्त्रज्ञ को 2016 का गोल्ड मेडल मिला है। अब लोग बोलने लगे कि हाँ हाँ, हमने देखिए, उपवास करना चाहिए। और ये सर हुई शुरुआत हमारे भारत से हुई है, बट बाहर के भारत की मुल्कों ने भी इसको मान लिया है। भारत की देन है दीदी, भारत की जी। देन है। जी जी। जी तो जी बहुत अच्छी बात है कि अगर और मुल्क अगर इसको अपना रहे हैं तो हमें तो ज़रूर अपनानी चाहिए ये चीज़ें। जी तो जी जी। सर जैसे कि हमारी आहार, विहार, आचार, विचार, उसके बाद उपवास, ये सब आपने बता दिया है। तो जी काफ़ी सतर्क रहने की तो ज़रूर जागरूक रहने की भी बहुत आवश्यकता है लोगों को। जी क्या जी। भोजन, व्यायाम और इन सब चीज़ों के अतिरिक्त भी और कुछ विषय हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जैसे आहार विहार तो बारे में बात कर दी, जी। क्या खाए क्या न खाए, कितना खाए कैसे खाएं। जी। एक संक्षेप में मैं आपको उस संदर्भ में एक दो बातें और मैं इसमें जोड़ देता हूँ। उसके जी। लिए एक जो हमारे जो हैं, उन्होंने बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सुंदर ऐसा बताया है, सूत्र जी। बताया है, वो बताकर मैं आगे की बात करता हूँ। उन्होंने कहा है, आहार एवं औषधि, आहार ही हुँ। औषधि है। इसके कारण से आहार को औषधि समझ कर लीजिए, अतिरेक मत करिए। फिर उसने कहा उष्णम अश्नियात, यानी इसका मतलब कि हरदम गर्म भोजन ही करना चाहिए।
गर्म भोजन का उपयोग करना चाहिए। अच्छा, मात्रावत आशनीयात, इसका अर्थ होता है मात्रा में करना सीमा में चाहिए, लेना चाहिए, जितना भी बिल्कुल। खाए जा रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद कहा है जीर्णाशनीयात, यानी पहला भोजन जीर्ण होने के बाद, पचन होने के बाद ही दूसरा भोजन करना चाहिए। और विरुद्धान्न न आशनीयात, यानी विरुद्धान्न नहीं करना चाहिए। तो इस ढंग से अच्छा, कई सूत्र हैं। एक जी, 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 आयुर्वेद बिल्कुल, में बिल्कुल स्वस्थ सही वृत्त कहा। करके विषय है। तो जैसे आपने पूछा कि आहार विहार के अलावा और कुछ है क्या, जी, उसके जी, बाद में जी, मूल आता है हमारा मानसिक स्वास्थ्य, जी, हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य। क्योंकि बिल्कुल, हमारा जीवन जो है केवल शरीर तक ही सीमित नहीं है। तो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, यह चतुर्विध अंगों के माध्यम से हमारा व्यक्तित्व बनता है। तब बिल्कुल, इसलिए इन चारों बातों का चिंता करना, प्राय हम शरीर की ओर ही फोकस करते हैं, लेकिन हमारा मन का विचार छोड़ देते हैं। और जी, इसलिए आज के समय में जब इतना डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और बाद में सुसाइडल टेंडेंसी और क्या क्या नहीं हो रहा है, जी, छोटे जी, स्कूल गोइंग बच्चों से लेकर, तो अभी हम तो सुनते ही रहते हैं सारी बातें। क्यों हो रहा है? बिल्कुल, क्योंकि हम मानसिक स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते हैं। और इसलिए बिल्कुल, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सबसे बड़ा है कि हमारा जो योग जो है, योग जो के माध्यम से जो बातें योग में बताई है, जैसे पातंजल हाँ, योग सूत्र है पातंजलि का, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी योग का मतलब है अपने चित्त की जो गलत आदतें हैं उनका निरोध करना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो षड्रिपु माने गए हैं, इन पर संयम करना, इनको कंट्रोल में रखना। यदि जी, हम करते हैं तो हमको शांति प्राप्त होती है। इसलिए बिल्कुल, हमारा बिल्कुल, शांत जीवन बहुत रहने ज़रूरी, के लिए, प्रसन्न जीवन रहने के लिए। दूसरा है पॉजिटिव थिंकिंग, हरदम हम सकारात्मक सोचें। हरदम हम चर्चा करते रहते हैं निगेटिव बातों की, जीवन के, समाज हुँ, जीवन के। ठीक है वो हैं, लेकिन हम पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बातों के बारे में चर्चा करें। तो इन जी, बातों जी, का भी स्वास्थ्य में बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बिल्कुल, और आखिरी महत्व है स्पिरिचुअल हेल्थ। जी, अंततोगत्वा हम केवल शरीर ही नहीं है, मन और बुद्धि नहीं है, हम आत्मा है। अब ये जो सोल के बारे में, हमारे आत्म तत्व के बारे में, इसके बारे में विचार करना चाहिए। लोग कहते हैं हुँ, कि भाई वो थोड़ा हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब जरा आत्मा वगैरह के बारे में करेंगे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के बारे में, स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में आज जी, बहुत गहराई से अभ्यास हो रहा है। आपको मैं एक छोटा सा केवल उदाहरण दूंगा स्पिरिचुअल हेल्थ का। अभी हुँ, 2002 में WHO ने एक सर्वे किया लगभग 32 देशों में, एडोलसेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स का। और ओके, उन्होंने पाया कि जिनके जीवन में स्पिरिचुअलिटी का अंश है, उनके माता पिताओं ने, गुरु ने हुँ, उन्हें जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ा उन्होंने बताएँ, संस्कार डाले हैं, हुँ, तो वे गलत मार्गों पे जाना उनका संभवतः कम होता है। वो गलत आदतें उनको नहीं लगती। वो जो आजकल जो जिस ढंग का ड्रग्स में, अल्कोहलिज्म में, बिल्कुल, स्मोकिंग में, सेक्सुअल परवर्शन में, ये हुँ, सारा जो हुँ, हैबिट में जो लोग जाते हैं, इससे वो बच सकते हैं। ऐसा WHO का 2002 में किया हुआ सर्वे शुभ, है। इस जी, भूमिका को लेकर संपूर्णता से हमने अपने आरोग्य का विचार करना चाहिए, और इसी के आधार पर हमें निश्चित रूप से एक स्वस्थ हम बनेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ बनेगा, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र स्वस्थ बनेगा। और बिल्कुल। स्वस्थ राष्ट्र, समर्थ राष्ट्र, ऐसी संकल्पना को लेकर हम वो उस भूमिका में आएंगे। उसी भूमिका को लेकर हम काम कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी चीज़ें आपने हमें यहाँ बताई हैं, जैसे विरोधी खाना नहीं खाना चाहिए। काफ़ी बार हमने जी मुझे भी सुनने में आया है कि विरोधी खाना, जी जी जिससे अभी तक लोग जागरूक हैं ही नहीं, कि कौन-सी ऐसी जी 2 जी चीज़ें हैं, जैसे जी एक जी जी दही और जी प्याज का मैंने सुना है वो जी एक जी एक साथ कभी नहीं होना चाहिए। नहीं खाना खाना, जी, जी जी जी। तो दूध और के उसके साथ बाद कई आपने चीजें नहीं खाना चाहिए। दूध में हम लोग कई बार फ्रूट सलाद बनाते हैं, तो वास्तव में वो ठीक नहीं है, वो उसको योग्य नहीं माना है। क्योंकि जी, दूध जी, जी, और बाकी हमारे जो फ्रूट्स होते हैं ये खट्टे होते हैं। इस खट्टे होते कारण हैं। से, हाँ, दूध के साथ तो उनका नहीं ले सकते हैं। अतिशय सिट्रस नहीं फ्रूट लेना को और चाहिए, दूध को साथ कभी नहीं लेना चाहिए, साथ नहीं विरोधी लेना खाना। चाहिए। जी, जी, जैसे जी। जैसे दही बड़ा हम लोग खाते हैं, तो जी, जी। वैसे, हाँ, उस तो दाल का, माँ की दाल का नहीं होना हाँ चाहिए। हाँ हाँ जी, तो जी, उस दाल को देख साथ नहीं खाना चाहिए। अब ये बिल्कुल कोई नहीं। चीज बन गई है, लेकिन ऑफ कोर्स वंस ए वाइल कोई बात हो जाए तो अलग बात है, जी, लेकिन जी, हमें ध्यान रखना है कि ये हमारे लिए बिल्कुल, तथ्यकर बिल्कुल। नहीं है, हमारे लिए जी, हितकारी नहीं है। इस भूमिका को हमने विचार करना चाहिए। और जिस सीमा में जि, खाना जि, चाहिए। मैंने इस सीमा में खाने के लिए भी एक चीज़ सुनी थी कि एक अंजलि भर के जो भोजन आता है,
तो वो बहुत है, वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत होता है। और जैसा आपने बताया, सकारात्मक दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि हम जो सोचते हैं उसको आकर्षित करते हैं। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो वो चीज आकर्षित करेंगे, तो इसलिए सकारात्मक, पॉजिटिव सोचना। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। एक छोटी सी चीज मैं और पूछना चाहूंगी, जैसे आजकल ये जो कोविड-19 के चलते जो हमारे बहुत अड़चने आई हैं जीवन में, तो हम में से अधिकांश लोग घरों से ही काम कर रहे हैं। इसके बावजूद ये जरूरी है कि हम अपने लिए एक रूटीन तय करें, उस पर कायम रहें, कि घर पे रहकर भी हम ये कर सकते हैं, अच्छा भोजन भी ले सकते हैं, व्यायाम भी कर सकते हैं, और दिनचर्या सुनिश्चित हो तो इससे तनाव भी घटता है और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। तो रमेश गौतम जी, आप ये बताइए, तो क्या कोविड-19 और स्वस्थ जीवन शैली की कोई प्रासंगिकता है? ये पूरी है, बल्कि मैं यूं तो कहूंगा कि स्वस्थ जीवन शैली के बारे में कोविड-19 की ने एक प्रकार से, दैट इज, हम कहेंगे कि गोल्डन एज टू द डार्क साइड ऑफ दिस कोविड-19, कि हमें इस बात का अनुभव हुआ कि इससे बचने का केवल एक ही उपाय है, हम स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ बनाए रहें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, हम सही खाएं, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएं। तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएं, हम इसके लिए व्यायाम करें, योगाभ्यास करें। ये सारी बातें जो गाइडलाइंस अभी दी गई है, वो केवल स्वास्थ्य की भूमिका को लेकर ही है। जिस बात को लेकर 2002 में आरोग्य भारती ने स्वस्थ जीवन शैली की अपरिहार्यता क्यों आवश्यकता, हमने जिसको हम कहेंगे कि अंडरलाइन करते हुए हम लोगों के पास गए। आज सभी ने, न केवल भारत ने बल्कि विश्व ने अनुभव किया कि वास्तव में किसी भी बीमारी से, किसी भी वायरस से प्रतिकार करने का सबसे पहला माध्यम है हमारी इम्यूनिटी। ठीक रखने का एकमेव माध्यम है स्वस्थ जीवन शैली। इसलिए हमारा आहार विहार कैसा है, और मुझे बड़ा आनंद होता है कि इस बारे में कई लोगों ने अपने अनुभव बताए हैं कि वो जब उन्हें एक मौका मिल गया कोविड के कारण से, कि जो प्राय बाहर आउट वाली बातें थी वो इन हो गए, अपने अंतः मन में झांकने लगे, हम मेरे में क्या ठीक है क्या गलत है इसके बारे में सोचने लगे, और खुद को करेक्ट करने का अभ्यास वो करने लगे। एक आपको शायद आपने विपश्यना नाम का एक योग में अनुभव किया होगा, गोयनका जी करके हैं, उनका यह विपश्यना, यह जिसको हम कहेंगे बुद्ध धर्म का एक योग पद्धति है। उसके अंदर में 10 दिन के लिए वो केवल बात नहीं करना, एक ही अपने साथ में रहना, किसी से बोलना नहीं, मौन रखना, और खुद के बारे में सोचना, और फिर उसको करेक्ट करना। वास्तव में हम कभी खुद को देखते ही नहीं, हम अंतस में कैसे हैं, क्या है। तो कोविड ने एक प्रकार से, खैर कोविड तो एक महामारी के रूप में हम पर कई आघात कर गई है, हमारे परिवार पर, हमारे कई लोगों पर, हमारे सामाजिक जीवन पर भी, पर उसकी एक सिल्वर लाइनिंग है कि हम अंदर जाना सीखें, हम घर में रहना सीखें, हम घर के लोगों के साथ व्यवहार करना सीखे, जीना सीखे। और घर के उपाय जो काढ़े पी के लोगों ने अपनी इम्यूनिटी। एक और उदाहरण बता दूं, जैसे गिलोय के बारे में, इस औषधीय वनस्पति के बारे में प्रचार प्रसार है आरोग्य भारती का एक प्रमुख अंग है। एक गिलोय का, जिसके बारे में आपने सुनते होंगे कि गिलोय का काढ़ा पीजिए करके सब लोगों ने लिया सर। गिलोय लगवाई। मैं नागपुर में हमने 15,000 से ज्यादा घरों में गिलोय प्रत्यक्ष लगाई। गिलोय, अश्वगंधा, शतावरी, पारिजात, ऐसे वृक्ष लगाए। तो यह भी हमारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम उपक्रम है, और उसके कारण से हमें ढूंढना नहीं पड़ा कि गिलोय कहाँ मिलेगी, घर में ही है, घर में ही बेल है। और इसके कारण से हम केवल कोरोना नहीं तो कई बीमारियों के बारे में हम लोग स्वावलंबी बन सकते हैं। हमने, जैसे मैंने प्राथमिक में आपको कहा कि हमारा सारा जो है वो डॉक्टर केंद्रित, हॉस्पिटल केंद्रित, फार्मास्यूटिकल केंद्रित हमारा सोच है। यदि हम इनको लोग सामान्य बातें सिखाते हैं, ये घरेलू उपचार सिखाते हैं, ये मेडिसिन प्लांट्स के बारे में जानकारी देते हैं, तो हमारा हर व्यक्ति, हमारा परिवार, हमारा समाज यह स्वावलंबी बन सकता है आरोग्य के बारे में, और संपूर्ण आरोग्य पा सकता है। यदि बीमार गिर जाए तो हम जैसे वैद्य डॉक्टर लोग तो हैं ही, लेकिन उसकी जरूरत कम पड़ना चाहिए, ऐसा प्रयास आरोग्य भारती का होता है। बहुत ही बढ़िया। मैं मेघा वर्मा, द पंजाब पल्स की टीम की तरफ से रमेश गौतम जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।